लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। यकीनन आप तमाम अहबाब के नोटिस, नॉलेज, इल्म में ये बात है कि जब से मैंने लास्ट 3-4 वीडियोस की हैं उसके बाद किस किस की दुखती रग पे हाथ है, किस किस की चीखें निकल रही हैं और कौन कौन जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो शेल्टर्स उठा उठा के और पता नहीं किस किस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में है। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा। उनका पैसा नहीं डूबना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। सैफर रहमान नियाज़ी किसी सिंगल स्टेज पे उसने कहा है कि सॉरी, मेरा तो सब कुछ खलाई मखलूक लेगी, मेरे बच्चे लेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं दूंगा? कहा है? अगर नहीं कहा तो फिर इतनी बात जहन में रखिएगा कि इस तरीके की हरकतें करने से सिर्फ आप लोग अपना शजरा नसब सिर्फ बयान करें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक ग्रुपों में बांगे देते हैं, चीखे मारते हैं, रोते हैं, धाड़े मारते हैं, लोगों को प्रिटेंड करते हैं कि हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर ये गुजर रही है। और खुदा के बंदो, उसको भी इंसान समझो। अगर उसका जैसे आप लोग अपना दर्द ग्रुपों में बयान करते हैं, अगर उसका सिर्फ दर्द शेयर कर दिया तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और बातों को क्या रुख दे रहे हैं। वो यार आखिर एक दिन मरना भी है, कब्र में भी जाना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका हक डूबना नहीं चाहिए। उसका वादा ये है, आज भी है, कि अगर मैं हूं तो इंशाल्लाह एक एक आने टका जो है वो किसी का भी लॉस नहीं होगा। जैसे आप लोग चीखे मारते हैं, अपना दर्द बयान करते हैं, उसको भी इंसान समझें। वो भी एक इंसान है, कोई वो नहीं है, फरिश्ता नहीं है, मेरे और आप जैसा है। अब उसका दर्द बयान किया तो इतनी चीखें निकल रही हैं यार, अंदाजा नहीं था। या तो फिर पहले जो आप लोग सवालात करते थे कि किधर गई ये मखलूक, क्या हुआ, आज उन्हीं के ही प्रोटेक्टर बन के आ गए मैदान में। तो भाई ऊपर भी एक जात है, वो भी देख रही है। तो खुदारा 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 ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। और मैं मजीद इस पे मैं असल में वो जुबान नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि ग्रुपों में किस कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, उनका शजरा नसब क्या है। उनको किसी पे इल्जाम बहतान लगाते हुए एक सेकंड नहीं लगेगा। एक सेकंड रीजन कहते हैं जिसकी खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे की इज्जत की क्या परवाह करेगा। तो इसलिए थोड़े को ज्यादा समझिएगा और तसल्ली रखें कि ये सिर्फ एक दर्द बयान किया है कि उस शख्स पे क्या गुजरी। ऑब्वियसली ये गलतियां किसकी थी? सैफर रहमान साहब की ही थी। उन्होंने क्यों ट्रस्ट किया, उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसने ये कहा कि यार मुझसे तो ये गलतियां हो गई थी, मैं ये कर बैठा हूं, लेकिन अब मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो आज भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और बाहर आएगा तो जिस वक्त उसने अपनी स्ट्रैटेजी देनी है, आपको खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ खड़ा है, वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए क्या करना चाहता है। तो जहां इतना अरसा सब्र किया, वहां चंद दिन और सब्र करें, ना करें अपने आप को एक्सपोज। कल को उसी सैफुर रहमान नियाज़ी के सामने आपने जाके खड़ा होना है, उसी से ही जाके आपने मिलना है। ये जहन में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।